हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एमएस मलिक हेयर एंड आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इस चैनल के मोटिव के बारे में कि हम यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर एक लाइन लिखी है आपके सामने कि ना पोस्ट पेड ना प्रीपेड, अब क्लासेज होंगी आपकी फ्री पेड। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ आप फ्री पेड अपनी तैयारी को करने वाले हैं। और इसी के साथ ही लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रीजनिंग से। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से। गाइस, सबसे पहले आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है। गाइस, सिलेबस के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आपको कहीं भी अपने लक्ष्य पर अगर पहुंचना है तो उसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक रोड मैप होगा, आपके पास में आपका तैयारी का पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप आगे अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना रास्ते में ही आपके भटकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, डिस्कस करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, जानते हैं सिलेबस को, जानते हैं रीजनिंग को कि रीजनिंग आखिर है क्या। रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको दो तरह से देखने को मिलती है। एक आपको नाम मिलता होगा देखने के लिए, वो है आपका सामान्य, मानसिक, अभिरुचि, और इसी के साथ ही दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है तर्क शक्ति। इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, और साथ ही तर्क शक्ति को आप रीजनिंग के नाम से पढ़ते होंगे। अब इन दोनों चीजों में गाइस डिफरेंस क्या है, क्या आपका तर्क शक्ति है और क्या आपका जनरल मेंटल एबिलिटी है। आपका कोई भी टॉपिक है उसे आप दोनों ही तरह से पढ़ सकते हैं। आपको रीजनिंग में दोनों ही तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसका सबसे अच्छे उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है आपका ब्लड रिलेशन में। और सिर्फ ब्लड रिलेशन की ही बात नहीं है, बाकी अदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको दोनों ही चीज़ों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका क्लॉक हो गया, आपका डाइस हो गया, कोई भी आप अपने टॉपिक ले सकते हैं। ये टॉपिक आपको आपका जनरल मेंटल एबिलिटी में भी मिल सकता है और साथ ही आपका रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ क्या मतलब है इन चीज़ों का गाइस, मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी सर्टेन होती हैं, आपकी निश्चित चीज़ें होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि निश्चित नहीं होती हैं, लेकिन वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, आपकी मानसिक अभिरुचि पर डिपेंड करती हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करती हैं, आपकी सोचने की क्षमता पर डिपेंड करती हैं कि आपकी मेंटल अप्रोच कैसी है, आपकी बिहेवियर अप्रोच कैसी है, आप कैसा सोच पाते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड रिलेशन की ही बात करें तो आप अगर ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे कि वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को बता देते हैं। आपके जो रिश्ते नाते होते हैं, जैसे कि आपके बुआ का बेटा आपका क्या लगेगा, आपके मामा का बेटा आपका क्या लगेगा, या मामा के रिश्तेदार जो हैं वो आपके क्या लगेंगे, इस तरह से जो भी रिश्ते नाते होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो काफ़ी जल्दी बता देते हैं। क्या उन्होंने रीजनिंग पढ़ी है कभी? उन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, फिर भी वो चीज़ें बता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड कर रही हैं, उनकी वो बिहेवियर अप्रोच पर डिपेंड कर रही हैं। वो चीज़ें आप रिलेट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसी के बेस पर वो लोग बता पाते हैं इतनी जल्दी। इसी तरह क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपकी मेंटल अप्रोच पर ही डिपेंड करते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी ट्रिक, कोई भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी मेंटल अप्रोच के बेस पर, आप अपनी सोचने की क्षमता के बेस पर उनके आंसर कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने कहा, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी निश्चित, जिनका कोई ना कोई आपका एक कॉन्सेप्ट होगा, जिनके लिए कुछ ना कुछ आपका फॉर्मूला होगा,
और साथ ही कोई ना कोई आपकी ट्रिक हो सकती है। यानी कि कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूला से या ट्रिक से किसी भी तरीके से उन चीज़ों को हल किया जा सकता है। जब आपके पास कोई निश्चित चीज़ होगी तभी आप उसके ट्रिक एक अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके हर जगह काम आएगी, या फिर आप फॉर्मूला किसी भी चीज़ पर तभी अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी निश्चित चीज़ें हैं, आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो उन चीज़ों के लिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर अनअवेलेबल होती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपकी काम करती हैं वो आपके लिए काम करती हैं आपकी मेंटल एबिलिटी। यहाँ आपकी काम करती है आपकी बिहेवियर अप्रोच, आपका व्यावहारिक ज्ञान। यानी कि आप अपने माइंड को कितना ओपन करके रखते हैं, कितना चीज़ों को समझते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी किस तरह से है। क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपके रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। कोई भी आपका टॉपिक होगा वो दोनों तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके लेकर चलने हैं, दोनों ही तरीकों से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसमें सिलेबस में आपका क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे कि हमने अभी यहाँ बात की, आपके 3 टॉपिक आपके लिखे हैं, ब्लड रिलेशन, आपका डाइस और इसी के साथ में आपका क्लॉक। तो इसी तरह से आपके और कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। तो गाइस रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग 3 तरीके से पूछी जाती है। एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, इसी के साथ में दूसरी होती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। और तीसरी होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग हिंदी में अगर हम बात करें तो ये आपकी भाषिक रीजनिंग, जिसमें कि भाषा का इस्तेमाल होगा, भाषिक तर्क शक्ति कह सकते हैं आप इसे। इसी के साथ में अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो ये आपकी कहलाएगी अभाषिक। अभाषिक तर्क शक्ति। और ये आपकी जो होती है लॉजिकल या फिर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपकी पूर्ण रूप से भाषा पर आधारित होती है, जिसे कि हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो ये 3 तरीके से आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वर्बल रीजनिंग इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपकी कोई ना कोई संख्या हो सकती है, आपका कोई भी अक्षर हो सकता है और इसी के साथ में आपका कोई भी अंक हो सकता है। इस तरीके के यानी कि इन तीनों ही चीज़ों के बेस पर आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये है आपकी अभाषिक तर्क शक्ति, यानी कि इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें जो इस्तेमाल होगा वो किस चीज़ का होगा, वो आपके चित्र का होगा, वो आपकी आकृतियों का होगा। यानी कि आपके फिगर के बेस पर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम लॉजिकल की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, ये पूर्ण रूप से भाषा पर आधारित होगी, यानी कि आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपकी लैंग्वेज के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी को यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो हम इन तीनों ही पार्ट में अलग अलग सिलेबस को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका किस भाग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम यहाँ वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे।
वर्बल रीजनिंग में जो हम यहाँ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, अच्छा कुछ लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूज़न है पहले ही यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं या जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ लिखने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड, वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर इवन आपका सीईटी होने वाला हो, और इसी के साथ ही आपके यूपीएससी के अंतर्गत जो आपके सीसेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे। आपके सारे ही टॉपिक्स यहाँ कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पूरी ही रीजनिंग कवर करने वाले हैं, चाहे वो आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। बट जो भी आपके टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपका एसएससी में पूछा जाएगा और कौन सा टॉपिक आपका बैंकिंग में पूछा जाएगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो ऐसे ही कितने ही सारे टॉपिक हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम में, यानी कि आपके बैंकिंग में भी, एसएससी में भी, और इसी के साथ ही आपका रेलवे में भी पूछा जाता है। और कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी हैं जो कि केवल आपके बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, आपके किसी एसएससी के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि केवल और केवल एसएससी में पूछे जाते हैं, या फिर उसके साथ में आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है। हम यहाँ कवर तो सारे ही टॉपिक्स करेंगे, बट आप अपनी तैयारी के हिसाब से, आप अपने टारगेट के हिसाब से उन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके ऑल ओवर रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग से। वर्बल रीजनिंग में जो आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो आपका आता है डाइस हो गया, क्लॉक आएगा आपका, कैलेंडर आपका आएगा, इसी के साथ में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसी के साथ में आपका पूछा जाएगा रैंकिंग, अरेंजमेंट, आपका ऑर्डर सीक्वेंस, साथ ही आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और इसी के साथ में आगे आपको पढ़ना है आपका डायरेक्शन टेस्ट, साथ ही और भी आपके टॉपिक जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन हो गया, हालांकि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग भी अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के अंतर्गत ही आता है। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में आपके कई सारे टॉपिक्स होते हैं, आपके सब टॉपिक्स कह सकते हैं आप उन्हें, तो उन्हें भी हम यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसे ले लेते हैं आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा आपका लेटर सीरीज हो गया, थर्ड आपका ऑड वन आउट हो गया, इसी के साथ में वर्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट आपका पेयर फॉर्मेशन, और कुछ आपके पूछे जाते हैं डिक्शनरी के बेस पर। तो ये आपके हो गए अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, और इसी के साथ ही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, इसके अंदर अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो इसमें भी आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की तरह नंबर्स में भी आपके कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आपका नंबर सीरीज़ हो गया, इसी के साथ ही आपका मिसिंग नंबर हो गया,
थर्ड आपका एनालॉजी हो गया। फोर्थ आपका ऑड वन आउट हो गया। और इसी के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी कोडेड इक्वेशन। और ये जो आपका टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, इसी टॉपिक को आपका कह दिया जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यही टॉपिक है आपका जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग कह दिया जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो गाइस इतने टॉपिक्स आपको आपके वर्बल रीजनिंग में कवर करने हैं। आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टॉपिक्स आपके वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। और अभी हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। अच्छा, हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी में कुछ नहीं है गाइस। हिंदी आपको किस चीज़ की नहीं पता। डाइस आपको पता है, ये पासा हो गया, ये आपका घड़ी हो गया, कैलेंडर आपका कैलेंडर ही होता है, ब्लड रिलेशन आपका रक्त संबंध हो गया, रैंकिंग आप जानते हैं आपका पदानुक्रम हो गया, अरेंजमेंट हो गया किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए जो आपका व्यवस्थीकरण कहलाता है। इसके अलावा आपका ऑर्डर सीक्वेंस हो गया, यानी कि आपकी क्रमबद्धता। कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं, आपकी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा। डायरेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका दिशा परीक्षण हो गया। इसके अलावा आपका ये अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन है और इसके अलावा आपका ये नंबर सीरीज़ है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज लेकर चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम हिंदी ही लेकर चलेंगे। जहाँ भी इंग्लिश का यूज़ करना होगा वहाँ इंग्लिश यूज़ करेंगे, और जहाँ हिंदी का यूज़ करना होगा वहाँ आपको हिंदी भी बताई जाएगी। तो चलिए इसे रफ कर दें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स की, कि आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं आपके नॉन वर्बल को। नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको जैसे कि पहले ही बताया गया है कि आपके फिगर्स पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपकी कोई भी भाषा के आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारे ही क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके फिगर बेस्ड पर होंगे। तो फिगर को ही हम यहाँ रीड करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो आपके होंगे फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, और इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसी के साथ ही आपको पढ़ना है यहाँ पर हिडन फिगर। साथ ही आपको पढ़ना है कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पर वाटर इमेज, साथ ही पढ़ना होगा आपको मिरर इमेज। साथ ही इसमें एक टॉपिक और आता है, वो आता है आपका मैट्रिक्स। और इसके साथ में आप कह सकते हैं यहाँ पर एक सीरीज, और एक लास्ट टॉपिक होगा आपका रोटेशन, डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिगर। तो ये गाइज आपको टॉपिक पढ़ने हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में। हिंदी में अगर हम बात करें तो आपका फिगर काउंटिंग आपको पता ही है, आकृतियों की गणना करनी है आपने। लिख देते हैं चलिए यहाँ आकृतियों की गणना। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको क्या करना है, आपके पेपर की कटिंग करनी है और उसी को फोल्ड करना है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग यानी कि आपके कागज को काटना
और इसी के साथ ही क्या, आपका मोड़ना, कागज को काटना एवं मोड़ना। हिडन फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छिपी हुई आकृति को आपको ढूंढना होगा, यानी कि इसे हम कहेंगे छिपी हुई आकृति। इसके अलावा आकृतियों को पूर्ण करना होगा। यह है आपका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब या फिर आप कह सकते हैं इसे जल आकृति। यह है आपका मिरर इमेज, यानी कि आपका दर्पण आकृति। तो इस तरीके से चीज़ें आपको हिंदी में, बताइए किस चीज़ की आपको हिंदी यहाँ नहीं पता है। अब यहाँ हिंदी लिखने में आपका ही टाइम आगे वेस्ट होना है, इतनी चीज़ें यहाँ बिना लिखे भी बोली जा सकती हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही लेके चलना है या फिर सिर्फ इंग्लिश में ही लेके चलना है, चीज़ें दोनों ही चीज़ें लेके चलनी है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको आनी है और हिंदी लैंग्वेज भी आपको आनी है। और ये कोई इतनी टफ इंग्लिश नहीं है, टफ हिंदी नहीं है यहाँ पर कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको ग्रामेटिकली आपका चेक करना पड़ेगा। सो गाइस लगभग इतने टॉपिक आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आपको कवर करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, यानी कि आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए वो देखते हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। साथ ही आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। इसी के साथ ही आपको पढ़ना होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। साथ ही इसमें एक और टॉपिक आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा डिसीजन मेकिंग। जो कि आपका प्रोबेबली डेटा बेस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा मशीन इनपुट। जिसे कि आप इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा आपको यहां पढ़ना होगा इनइक्वालिटी। इसी के अंतर्गत आएगा आपका बाइनरी। बाइनरी लॉजिक। साथ ही यहां पर आपको पढ़ना होगा, आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म। इसी के साथ आएगा आपका एक वेन डायग्राम। साथ ही इसी में आपको पढ़नी होगी पजल्स आपकी, जो कि बैंकिंग के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से लगभग 15 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा, इसी में डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा। इसके अलावा आपके पाई चार्ट के बेस पर भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो लगभग इतने टॉपिक्स आपके ये आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, यानी कि आपका कथन एवं निष्कर्ष हो गया। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कि कथन पूर्ण अवधारणा, और इसी के साथ में आपका और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो गया। आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, मशीन इनपुट हो गया, इनइक्वालिटी, बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, पजल, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पाई चार्ट। तो ये इतने टॉपिक लगभग आपको आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपको कवर करने होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बारी। तो गाइस इतने टॉपिक हमें आपके रीजनिंग के अंतर्गत कवर करने हैं। ये सारे ही टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम के लिए इनफ हैं। यानी कि रीजनिंग को इस तरह से कवर करने वाले हैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपका कोई भी टॉपिक यहाँ नहीं छूटने वाला है। सारे ही टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो गया, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, या फिर आपके एसएससी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, आपके रेलवे में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी, तो इसमें आपका पजल हो गया। इसके अलावा श्लोक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनइक्वालिटी के भी लगभग यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और इसी के साथ भी अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन इसमें काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें क्लॉक बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, आपका डाइस के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। इसी के अलावा कैलेंडर के क्वेश्चंस भी इसमें नहीं आते हैं। लेकिन अगर एसएससी में हम बात करें तो यहाँ कैलेंडर भी पूछा जाता है, यहाँ क्लॉक भी पूछा जाता है, और इसके अलावा यहाँ डाइस भी काफ़ी पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो दोनों में सिमिलरली पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म इसमें भी अब पूछा जाता है, और पजल, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं, और सेम इसमें भी इसी तरीके से टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में उसका सिलेबस डिस्कस किया जाए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। अदरवाइज़ यहाँ हम सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक्स आपको कवर करना है, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उसे आप काफ़ी अच्छे से यहाँ कवर कीजिए। और इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सारी चीज़ें इजीली कवर कर सकते हैं। बट कब? जब आपके पास इनफ टाइम अवेलेबल हो। यानी कि अगर आपको टाइम दे दिया जाए, आपकी टाइम लिमिट ना हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपके लिए टाइम बाउंडेशन होती है। और बैंकिंग एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन हल करने करते हैं। अगर आपको आरआरबी बैंकिंग, आरआरबी की अगर हम बात करें, रूरल बैंक की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके प्रीलिम्स में ही 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 45 मिनट्स के अंदर करने होंगे। यानी कि आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 ही क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आपके करने होंगे। तो इतने टाइम के अंदर, यानी कि इतने कम टाइम में आपको इतनी सारी चीज़ें कवर करनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है आपकी ट्रिक्स की। तो यहाँ हम ट्रिक्स के बेस पर अच्छे से किसी भी चीज़ को कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले ज़रूरी है, ट्रिक आपकी कभी भी तभी काम करती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितनी ट्रिक्स याद कर लेंगे। इसलिए आपका ट्रिक से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे, हम यहाँ बेसिक से लेकर चलेंगे, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ आपकी ट्रिक्स को लेकर चलेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो ना आपको ट्रिक के बेस पर कोई प्रॉब्लम हो और ना ही आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम एग्जाम की बात करें तो किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं, आप प्रीलिम्स एग्जाम को ट्रिक के बेस पर एक बारी को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वहां आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही जरूरी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आज हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, इसी तरीके से सारी ही चीज़ों को हम कवर करके चलेंगे। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी वाकई ज़रूरत है। जिनके पास पैसा है वेस्ट करने के लिए, तो वो तो कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पूरा सिलेबस कवर कर सकें।
यहाँ हमने शुरुआत रीजनिंग से की है, तो सबसे पहले रीजनिंग को ही हम पूरी तरीके से कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग का हर एक सिंगल टॉपिक आपको इस तरीके से कवर कराया जाएगा कि ज़िंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।